नमस्कार दोस्तों, कल यानी 11 जुलाई को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की और इसमें कई अहम मुद्दों पे बात किया। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बताया कि कौन सी चीजें महंगी होंगी, किस पे जीएसटी और बढ़ेगा और किस पे घटेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको आज ये बताते हैं कि कौन सी चीजें महंगी होने वाली हैं और किन चीजों पे जीएसटी और कम होने वाला है। ये जानकारी आपके लिए और हर लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम रोज जीएसटी के थ्रू जाते हैं और ये बहुत जरूरी है कि आपको पता रहे कि किस प्रोडक्ट पे, किस सर्विसेज पे कितनी जीएसटी लगनी है, ताकि कहीं भी आप बेवकूफ ना बन सकें। तो सबसे पहले जो चीज आपको पता होनी चाहिए जिसमें कि सरकार ने जीएसटी को हटा दिया है, वो है कैंसर से रिलेटेड ड्रग्स पे और इससे रिलेटेड मेडिसिन पे। यानी कि अब कैंसर रिलेटेड जितने भी मेडिसिन हैं जो कि मोस्टली एक्सपेंसिव आती हैं, उन पे अब सरकार आपसे जीएसटी नहीं लेगी। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि फूड प्रोडक्ट्स फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पसेस, यानी कि इलाज के दौरान अगर किसी फूड प्रोडक्ट जो कि मेडिकल पर्पस से यूज किया जा रहा है, अब उस पे भी आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब साथ ही साथ कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स आपको मैं बता देता हूं जिसपे 18% पहले जीएसटी थी और अब उसे घटा के 5% तक ला दिया गया है, जैसे कि अनकुक्ड और जितने भी प्रिजर्वेटिव्स फूड पैलेट्स हैं उन पे अब आपसे 18% जीएसटी नहीं लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अनकुक्ड जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं अब उस पे जो टैक्स होगा, जो जीएसटी होगा, वो है 5%। साथ ही साथ फिश सोल्यूबल पेस्ट, यानी कि मछली बनाने के दौरान जो हम पेस्ट वेस्ट यूज करते हैं, अब उस पे भी जो जीएसटी लगेगी वो लगेगी 5%। उसके बाद जो सर्विस टैक्स यानी जीएसटी कम होने वाली है वो होने वाली है सिनेमा हॉल में। जी हाँ, अगर आप अब सिनेमा हॉल में जाते हैं और आपसे 18% जीएसटी लिए जाती है तो वो बिल्कुल गलत होती है, क्योंकि सरकार ने 18% जीएसटी को घटा के अब 5% कर दिया है। यानी कि अब सिनेमा हॉल में जितने भी खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी उनमें 18% जीएसटी नहीं लगेगा, अब उनमें 5% जीएसटी लगेगा। तो जाइए जल्दी से सिनेमा हॉल घूम के आइए। उसके बाद आर्टिफिशियल जरी धागे यानी कि कच्चा कॉटन पे 18% से जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। उसके बाद अब दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जीएसटी को बढ़ाया गया है और ये बहुत ही अनबायस्ड लग रहा है पब्लिक को। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं इस पे कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। जो पहली चीज़ है वो है एक्सयूवी कार और जो दूसरी चीज़ है गेमिंग। यानी कि अगर आप अब एक्सयूवी कार खरीदने जाते हैं तो आपको पहले 28% जीएसटी देना पड़ता था अपने गाड़ी में। जैसे कि अगर आप पहले 10 लाख की गाड़ी लेते होंगे तो उस पर 2,80,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ता था। अब वो 28% में 22% और ऐड कर दो, जिसे कॉम्पनसेशन चार्ज कहेंगे। अब 22% आपको वो भी देना है। यानी कि पहले तो आपने 2,80,000 दिए, अब उस 2,80,000 के 22% कर दो, वो भी आपको देने पड़ेंगे। इसे कॉम्पनसेशन चार्ज कहते हैं और ये चार्ज जो है वो सिर्फ एक्सयूवी गाड़ी में ही लागू की जाएगी। अब एक चीज और है दोस्तों कि आपको ये भी समझना जरूरी है कि एक्सयूवी कार की जो पैरामीटर्स हैं वो निर्मला सीतारमन ने बताया और वो काउंसिल की मीटिंग में 4 पैरामीटर्स पे उसको देखा जाएगा। जो सबसे पहला पैरामीटर्स है वो है आपकी कार जो है वो है 15 सीसी से ऊपर होनी चाहिए, तभी वो एक्सयूवी कार में काउंट होगी। अब जो दूसरी वजह है वो है 170 mm से ज़्यादा आपकी ग्राउंड क्लियरेंस होनी चाहिए, तभी वो एक्सयूवी कार में आएगी। तीसरी जो पैरामीटर है वो है कि आपकी कार 4 मीटर्स और अबव होनी चाहिए, तभी वो एक्सयूवी कार में काउंट होगी। चौथी जो पैरामीटर्स में आती है जिसके कारण हम अपने गाड़ी को एसयूवी बोल सकते हैं, वो है कि वो पॉपुलरली एसयूवी गाड़ी के नाम से जानी चाहिए, जैसे कि फॉर्च्यूनर हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, सफारी हो गया, क्रेटा जैसी गाड़ियां हो गई, जिन्हें हम पॉपुलरली इन 3 पैरामीटर से मिला के एसयूवी के नाम से जानते हैं। ये टैक्स उनके लिए एप्लीकेबल होगा। उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग पे भी अब आपको जीएसटी देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो पहले जब हम गेमिंग करते थे तो हमें कुछ भी देना नहीं पड़ता था सरकार को,
एज अ टैक्स, एज अ जीएसटी, बट अब हमें देना पड़ेगा। एक तो हो गया कि जो ऑनलाइन बेटिंग होती है वो एक अलग चीज़ है, वो बेटिंग है। पर अब अगर आप ऑनलाइन गेमिंग भी करते हो तो उसमें भी आपको सरकार को 28% जीएसटी देना पड़ेगा। जितनी भी बेटिंग गेम हैं, जितने भी कसिनोज हैं गोवा में, सिक्किम में, अब उन सारे जगह पे 28% जीएसटी एप्लीकेबल होने वाला है। और ऐसा कहा है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। जब इस खबर पे निर्मला सीतारमन से मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आप ऑनलाइन गेमिंग पे और इन चीज़ों पे, बेटिंग्स पे आप जीएसटी एप्लीकेबल कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? क्योंकि इससे हमारे देश में बहुत ही बड़ी रेवेन्यू जनरेट होती है। इंडियन गेमिंग की बात करें तो बहुत बड़ा जो अभी फंड है वो बाहर से हमारे यहाँ आ रहा है, यानी कि इंडियन गेमिंग इधर 3 से 4 सालों में बहुत रेस की है। डेटा के मुताबिक इंडियन गेमिंग ने 2.8 बिलियन रेस किया है पिछले 5 सालों में गेमिंग के क्षेत्र में। अब इस पे लोगों का कहना है कि ये ऑनलाइन गेमिंग करने वालों के पेट पे लात है, वो इस चीज से डिस्करेज होंगे, यानी कि वो इस चीज से अब डीमोटिवेटेड हो सकते हैं। अब इस पे निर्मला सीतारमन कहती हैं कि हमने बाकी जो डेली एसेंशियल चीज़ थी उस पर जब डिस्कशन करना चालू किया, जब हमने ये देखा कि भाई हम डेली एसेंशियल वाली चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उन पे अपनी जीएसटी को कम कर रहे हैं, तो फिर इन चीज़ों पे हम क्यों ना करें। उनका कहना है कि ये तो बेटिंग वाली चीज़ें हैं और बेटिंग वाली यानी जुआ वाली चीज़ों पे हम कैसे टैक्स को ना बढ़ाएं, कैसे उस पे हम जीएसटी को लागू ना करें। अब अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे तो ये साबित हो जाएगा कि भाई इंडिया में डेली एसेंशियल से ज्यादा जरूरत है लोगों को जुआ खेलने की, ऐसा बोला निर्मला सीतारमन ने। इसीलिए हमने बेटिंग, हॉर्स रेसिंग जैसी चीजों पे जिसपे लोग अपने पैसे लगाते हैं उस पे हमने 28% जीएसटी को लागू किया है। अब इस पे अब निर्मला सीतारमन ने एक चीज को जो मैंने सुना उस पे अपनी क्लियरिटी नहीं दिखाई कि ठीक है आप बेटिंग और जुआ वाली चीज़ों पे 28% जीएसटी लगा रहे हो, वो ठीक है, लेकिन जो ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं वो तो किसी तरीके की जुआ नहीं है, वो तो स्किल से रिलेटेड चीज़ है। वो लोग गेमिंग करके अपने पैसे कमा रहे हैं, स्ट्रीम करके अपने पैसे कमा रहे हैं, तो फिर उस पे इस जीएसटी को लगाने का कितना मतलब सही था और इस पे आपने जवाब क्यों नहीं दिया? तो ये कुछ मेन फैक्टर्स थी दोस्तों जो आपको पता होनी चाहिए और इन पैरामीटर्स को आपको दिमाग में बैठा लेना है कि इन चीज़ों पे जीएसटी कम हुई है और इन चीज़ों पे महंगी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।